जय हिंद। आज इस वीडियो का जो बनाने का मकसद है वो विशेष रूप से हमारे राज्य में जो कल 21 तारीख को 21 सितंबर 2025 को जो पटवारी परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ उसके संबंध में कुछ अपना दुख उद्गार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तराखंड में सबसे बुरे दिनों में से कल का दिन गिना जाएगा। और इसके पीछे का कारण है कि इस कल के दिन ने और उत्तराखंड की जो शासन व्यवस्था है उसने कल हमारे राज्य के युवाओं के सपनों को लील दिया है। किस तरीके से मेहनती अपने गरीबी अपनी बेकारी से त्रस्त होकर के किस तरीके से तैयारी कर रहे थे उत्तराखंड के लोग, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं। आप लोग नहीं जानते सर, आप लोग नहीं जानते कि लोग किस परिस्थिति में तैयारी करते हैं, किन परिस्थितियों में लोग यहाँ देहरादून, ऋषिकेश या श्रीनगर या हल्द्वानी या नैनीताल पहाड़ों से आकर उतरते हैं, कोचिंग सेंटर में आते हैं। गरीबी की स्थिति में भी किस तरीके से 1,500-2,2 हजार के कमरे जहां होने थे उनका रेट आज 5-5-6-6 हजार हो गया है, उन्हें देने के लिए मजबूर है। लाइब्रेरी की फीस देनी है, कोचिंग की फीस देनी है, घर में स्थितियां अच्छी नहीं है, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और तब जाकर के लोग जो है एग्जाम की तैयारी करते हैं साल भर। एक इच्छा उनके मन में होती है कि अपनी इस बेकारी, इस गरीबी की स्थिति को, जैसी भी उनकी परिस्थितियां, उसको वो पार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम एक अच्छा जीवन जिए। मगर आपकी शासन व्यवस्था, श्रीमान नमस्कार है आपको, उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को नमस्कार है मुझे, खासकर लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों को। क्या हो रहा है उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे, पिछले कई सालों से लगातार जो है आपके जो माफिया है, नकल माफिया, जो आप माफिया, भैया माफिया तो पूरे राज्य में फैले हुए, एक नकल माफिया भी है जो हमारे राज्य के युवाओं के सपनों को लील रहा है। और मैं आपको बड़ी बात बताता हूं, जो भी आप लोग कर रहे हैं वो उत्तराखंड के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, युवा तैयारी कर रहे हैं, वो भविष्य बनता हमारे राज्य का। लेकिन तुम पैसों के लालच में, तुम लालची भेड़िए लोगों के भविष्य का साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, चले जाओ जरा सा पेपर देने के लिए, तो बाहर इस तरीके से आपको स्कैन किया जाता है कि लगता है कि भैया आतंकवादी कोई व्यक्ति अंदर घुस रहा। हमें तुम्हारी चेकअप व्यवस्था से समस्या नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जहां समस्या आप वहां नहीं ढूंढ रहे हो, उसका हल वहां नहीं ढूंढ रहे हो। आप वो जो स्कूलों के बाहर लगा रहे हो वहां उसका नहीं। तुम्हारे अपने कर्मचारियों पर कंट्रोल नहीं है। लोकतंत्र में बैठे हुए बड़े बड़े सत्तासीन लोग इस बात को समझ लें कि आप गलत जगह समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। आपके अपने कर्मचारी, आपके अपने अधिकारी वो भ्रष्ट हैं, और आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। अरे भैया, जीरो टॉलरेंस की नीति जुमला बना के कुछ नहीं होने वाला है, उसे आप अच्छा करो। देखो, मैं एक टीचर हूं, कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। मैं अपने बच्चों का, जितने हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं, उनकी परिस्थितियों को मैं जानता हूं। आप लोग नहीं जानते, आप में वो दर्द, वो दुख नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास बहुत पैसा है, आप अपने बच्चों का भविष्य वैसे ठीक कर देते हो। लेकिन एक हिंदुस्तान की स्थिति आप जानते हो, उत्तराखंड की आप स्थिति जानते हो, या मैक्सिमम आदमी मध्यम वर्गीय है या तो निचला वर्गीय है, क्योंकि उच्च वर्ग तो आप जैसे बड़े लोग हैं, और आप वो क्या पीड़ा समझोगे लोगों का। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी कल हुआ, जितना बुरा काम आप बोल सकते हैं, ये पाप है, ये गलत काम नहीं बोलेंगे इसे, ये पाप है। आपने उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया, देखो मुझे लगता है सबसे बड़े पापों में अगर एक नाम हो तो वो ये भी होगा कि आप किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कितना पैसा, क्या बेच दोगे? राज्य बेच दिया तुम लोगों ने भाई, अब क्या चाहते हो, क्या करें, मतलब कहां ले जाओगे पैसा? दूसरी चीज, बड़े सत्तासीन लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं। कई लोग बैठे जो उस राज्य के सर्वोच्च पदों पर बैठे, तो मुख्यमंत्री जैसे पदों पर बैठे, आज उनकी स्थिति देख रहे हो आप। उन्हें लगता था कि हम हमेशा इसी कुर्सी पर बैठे रहेंगे, उन्हें हमेशा यही लगता था। आप, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूं, एक लिस्ट निकालिए जरा, एक ऐसा नेता बनाओ, बता दो जो आज चुनाव लड़ दे और दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। और उनको हमेशा ये लगता था कि हमने कुर्सी पर ही बैठे रहना, उन्हें हमेशा ये लगता था। लेकिन भैया, ये लोकतंत्र है, यहाँ कुर्सी पर नहीं बैठा जाता है, वही कुर्सी पर बैठता है, उसी को बैठाया जाता है जो जनता के अनुरूप काम करता है। आपसे रिक्वेस्ट है सत्तासीन बैठे हुए बड़े बड़े लोगों से कि जो हमारी बेरोजगार संघ जो काम कर रही है, जो आपसे मांग कर रही है कि सीबीआई की जांच करा दीजिएगा,
भैया अगर आप सच्चे हो और साफ हो ना और मानते हो तो एक बार सीबीआई जांच होने दो। अच्छा, लोग कह रहे हाकम सिंह ने सारा किया। अरे भैया, हाकम सिंह ने नहीं किया, अधिकारी कर्मचारी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उनको लालच देकर के हाकम सिंह अपनी तरफ कर दे रहा है। 15-15, 20-20 लाख में लोगों के सपने, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बेरोजगारी से त्रस्त आकर आए दिन तुम सुनते होंगे कि लोगों ने फांसी लगा दी। अब रेट पता कीजिए तो जरा, अखबारों में या सरकारी आंकड़ों में पता नहीं चलता कि वास्तविकता क्या है। भयंकर बेरोजगारी है, भयंकर बेरोजगारी। और ये बेरोजगारी लोगों के भविष्य को लील रही है और इस बेरोजगारी को आप फैला रहे हैं और आप कहते हो जीरो टॉलरेंस की नीति। एक जुमला और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आपने ये जो नकल विरोधी कानून आप लेकर के आए हैं, भैया इसका काम भी कर लो। ये खाली आप कानून बना दिया आपने और इसका वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूं विधानसभा का काम, राज्य की विधायिका का काम कानून बनाना होता है, पर भैया उसे लागू भी तो करवाओ आप। है हाकम सिंह जैसा व्यक्ति अंदर जेल के अंदर है, इतना बड़ा माफिया, बाहर आता फिर वही काम करने लगता है। आपकी इंटेलिजेंस की उस पर नजर नहीं होती है क्या? फिर 2 दिन पहले आप पकड़ते हो, तब तक तो वो सारा काम कर चुका है। वो भी तब आपकी नींद जागती है जब बेरोजगार संघ जो है आकर के कहता है, मैं तो कह रहा हूं तुम्हारे से बड़ी तो हमारे बेरोजगार लोग हैं जो सारा डिटेल निकाल देते हैं। तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसियां किधर है भाई साहब? रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आज के बाद आप ये जरा प्रण कीजिए, अपना प्रण लीजिए कि आप उत्तराखंड के भविष्य के साथ नहीं खेलेंगे। और आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया, क्योंकि आप हमेशा सत्ता पर नहीं बैठोगे, आप हमेशा कुर्सी पर नहीं बैठोगे। लेकिन आज कुछ ऐसा कर लो कि आपको लोग याद रखें, ऐसे न रखें कि जो परिस्थितियां और लोगों की हुई। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चों के साथ, भविष्य के साथ ना खेलें, सुदृढ़ता के साथ सही तरीके से परीक्षा कराने का काम कीजिए। आपने जो आयोग बनाया है उसका काम क्या है मुझे जरा बता दीजिए। तो साल भर में 4 से 5 परीक्षाएं कराता है, वो भी उससे सही से नहीं हो पाती है। और कहते हैं भाई साहब, कह रहे 3 ही तो पन्ने हुए लीक। तो भाई साहब क्या चाहते थे आप? पेपर हो जाए पूरा लीक? कह रहे जैमर लगे हुए थे। भाई जैमर जब लगा हुआ था तो वो पेपर लीक कैसे हुआ? मुझे तो ये सब 11, साढ़े 11 बजे बेरोजगार संघ वाले कह रहे भैया हमारे पास पेपर आ गया था। तो अब मुझे बताओ ना, आपने जैमर लगा रखा है तो वो जैमर लगे में मोबाइल कैसे चल गया? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी परिस्थितियां हो रही है उसके पीछे हमारे जो तुम्हारे कर्मचारी, जो अधिकारी हैं, वो जिम्मेदार है। और सीबीआई की जांच करके उनकी जो जिम्मेदारी है वो निश्चित होनी चाहिए। उनका जो उन्होंने काम किया उसके लिए उन पे जिम्मेदारी उनकी निर्धारित होनी चाहिए। और जिसने गलत काम किया उसके लिए कड़ी से कड़ी, आजकल तो एक तो उत्तराखंड में कड़ी, देश में कड़ी से मतलब नहीं है। ऐसी सजा हो कि जिंदगी में वो और उसके जैसे और अधिकारी युवाओं के भविष्य के साथ खेलने से पहले 1000 बार सोचे। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद।